नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कालिदास की लिखी काफ़ी क्लासिकल प्ले को जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। दोस्तों, आपके एस्टेट टीजीटी पीजीटी जो सिलेबस है उसमें ये मेंशन है, उसमें पढ़ना है। साथ ही साथ जो आगामी बीपीएससी 3.0 होने वाली है वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो इस टॉपिक को इस पार्ट को अपने सिलेबस में मेंशन किया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं और इसमें मैं आपको एमसीक्यू समरी एंड एनालिसिस करने जा रहा हूँ। इस पोएम को काफ़ी उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहे मेरे साथ और देखते रहे एडुको क्लासेस को। अंत तक इस वीडियो को देखना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, कालिदास की राइटिंग में ये बहुत ही फेमस एक राइटिंग है, उनके वर्क्स है। और कालिदास की अगर बारे में हम जानें तो कालिदास जो दोस्तों इनके बारे में ज़्यादा हम कुछ मेंशन है नहीं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और साथ ही गुप्त डायनेस्टी जो थी उस रीजन उस टाइम में ये बिलोंग करते थे। ठीक है दोस्तों, कालिदास के बारे में और भी ये कहा जाता है कि ये गॉड शिवा के को मानते थे ये, और सर्वेंट ऑफ काली मीन्स काली की ये भक्त थे, इसलिए इन्हें कालिदास कहा जाता था। दोस्तों, कालिदास की इस प्ले को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है और इसका पूरा नाम जो है द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला, और जो संस्कृत में है इसको कहा गया अभिज्ञान शकुंतलम। तो इस तरीके से इस प्ले की शुरुआत होती है। दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। इस प्ले को लिखने वाला जो राइटर है उनका नाम कालिदास है। इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। इसको टोटल इसमें 7 एक्ट्स है दोस्तों, 7 एक्ट है। इसका जो मीनिंग मैंने आपको बताया, द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला। ठीक है, और ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये किंग दुष्यंत और शकुंतला के लव स्टोरी के बारे में, उन्हीं के बीच में ये घूमता है। शकुंतला का जो रियल फादर है दोस्तों, उनका नाम विश्वामित्र है, और इनकी जो शकुंतला की जो माँ थी उनका नाम मेनका है। लेकिन शकुंतला को जो नर्चरिंग मतलब जो पालने वाला जो फादर थे उनका नाम कान्वा था। ठीक है, ये सेज होते हैं, मतलब एक महर्षि होते हैं, महर्षि कान्वा। उसके बाद आगे बढ़ता है प्ले दोस्तों। इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे दुष्यंत एंड शकुंतला का एक बच्चा है जिसका नाम भारता है। ठीक है, उसके बाद जो दुर्वासा मुनि जो होते हैं वो शकुंतला को कर्स दे देते हैं। किस बात पर कर्स देते हैं और ऐसा क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे आगे। फिर उसके बाद शकुंतला को एक रिंग जो है दुष्यंत जो राजा है, किंग है, वो देता है। वो खो जाता है कहीं ना कहीं शकुंतला से। हम लोग देखेंगे वो खो जाता है, कैसे खोता है, किस नदी में खो जाता है, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसको प्लॉट समरी भी हम लोग दे सकते हैं स्केच से, ताकि आपके नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। अभिज्ञान शकुंतलम रिटेन बाय कालिदास, यहाँ से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें जो कैरेक्टर है विश्वामित्र, जो मेनिका का हस्बैंड है, सेज है विश्वामित्र। ओके, उसके बाद कान्वा और गौतमी दोनों आपस में पति पत्नी। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो शकुंतला जो है और दुष्यंत, ये कान्वा कान्वा की जो नर्चरिंग फादर है, जो पालने वाला फादर है कान्वा, और लेकिन जन्म देने वाली जो माँ हैं वो मेनका है। शकुंतला और दुष्यंत दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद उनका एक बच्चा होता है जिसका नाम भारत है। उसके बाद जो शकुंतला उनकी फ्रेंड है जिसका नाम
प्रियमदा है और अनसुईया है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको दुर्वासा मुनि हैं जो शकुंतला को कर्ष करते हैं, श्राप दे देते हैं। चलिए, ये तो प्लॉट समरी हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे कहानी को स्टार्ट होती है। दोस्तों, कहानी शुरू होता है यहाँ से। दुष्यंत जो एक राजा है, अपनी घोड़े गाड़ी से शिकार करने जंगल में जाता है। ठीक है, जैसे ही अपने तीर कमान से तीर निकालता है एक हिरण को मारने के लिए, वैसे ही वहाँ पर एक साधु बाबा आ जाते हैं जिसका नाम है विकनाश। ओके, और वो बोलते हैं रुक जाओ, इसको मत मारो। दुष्यंत वहाँ पर रुक जाता है और घोड़े गाड़ी से उतरकर विकनाश जो सेज है उनके पास आता है, प्रणाम करता है। साधु को ये सभी देखकर दुष्यंत को रोकने पर रुक जाता है। साधु के पास वो घोड़े गाड़ी से उतरकर जब आता है तो साधु ये सभी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और साधु बोलता है कि इस हिरन को मत मारो, मैंने इसलिए रोका क्योंकि ये जो हिरन है यानी डियर जो है, ये जो बगल में एक कण्वा ऋषि रहते हैं उन्हीं से ये बिलोंग करता है। तो इन सारी चीज़ों को दुष्यंत जो है मान जाता है। और उसके दोस्तों ये वैकिनस जो है, वैकिनस ये दुष्यंत को एक मतलब कह सकते हैं वरदान देते हैं कि जो तुम्हारा आने वाला जनरेशन यानी तुम्हारा जो बेटा होगा वो इस पूरी दुनिया पर राज करेगा। तो अभी तुम एक कण्वा ऋषि के कुटिया में जाओ, वहाँ पर कण्वा ऋषि मिलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो नहीं है। और तो जब वो नहीं है तो उनकी एक पुत्री है शकुंतला, वो मिलेंगी। उसके बाद वहाँ से दुष्यंत चला जाता है। दोस्तों, जब दुष्यंत कण्वा ऋषि की कुटिया में पहुँचते हैं तो वहाँ पर 3 लड़की होती है, शकुंतला, प्रेमदा और अनसुईया। तो इन सारी चीज़ों को देखकर दुष्यंत जो है अपने आप को छुप जाते हैं और छुप कर इन तीनों को देखते हैं। उन तीनों लड़कियां में जो है मतलब जो शकुंतला है वो पानी दे रही होती है पेड़ों की, है ना, और आपस में तीनों मुस्कुरा रही होती है, बातें कर रही होती है। इन सारी चीज़ों को देखकर दुष्यंत को बहुत अच्छा लगता है और दुष्यंत को पसंद आती है और मन ही मन में वो शादी कर लेती है शकुंतला से शादी कर लेते हैं दुष्यंत। दोस्तों, यहाँ पर पानी जो शकुंतला है पेड़ों को पानी जब डाल रही होती है उसी समय एक मधुमक्खी आ जाती है और शकुंतला के पास। तो इसको देखकर दुष्यंत जो है उनको चिढ़ होता है और वो अपने शैडो जो छुपे हुए थे वहाँ से बाहर निकलते हैं। ये सब देखकर शकुंतला पूछती है तुम कौन हो? तो दुष्यंत बताते हैं, ठीक है, और दुष्यंत भी पूछते हैं शकुंतला से कि तुम कौन हो, ठीक है। तो शकुंतला भी बताती है, ठीक है। शकुंतला कहती है कि मैं कण्वा मुनि की पुत्री हूँ। लेकिन दुष्यंत बोलते हैं कि दुष्यंत, कण्वा मुनि तो एक दुष्यंत सोचता है कि कण्व ऋषि जो थे वो तो शुरू से ही ब्रह्मचर्य थे, तो फिर ये बेटी कैसे हो सकती है? तो फिर बोलती है शकुंतला कि मेरे कण्व ऋषि बायोलॉजिकल मेरे फादर नहीं हैं, वो मेरे नर्चर मतलब वो मुझे पाले हैं, इस हिसाब से वो मेरे पिता हुए। अब इस सभी को देखकर अनसुईया बोलने लगती है कि अनसुईया कहती है कि जो शकुंतला है वो बायोलॉजिकली कण्व ऋषि की बेटी नहीं है। बायोलॉजिकली जो है शकुंतला मेनका की पुत्री है। जब मेनका स्वर्ग जा रही होती है तब मेनका ने शकुंतला को कण्व ऋषि को दे दी थी और कण्वा ऋषि शकुंतला को पालते हैं, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को सुनकर दुष्यंत काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनको लगने लगता है कि मेनका की जो बेटी शकुंतला है कहीं न कहीं उनके क्लास की, उनकी जात की, उनकी ही रीजन की है।
मतलब रीजन कहने का मतलब है कि उनकी ही क्लास की है। और इस हिसाब से वो मन ही मन शकुंतला से शादी करने के लिए ठान लेते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर शकुंतला ने दुष्यंत की काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, जो अतिथि जो सेवा होता है वो जो की, इस वजह से दुष्यंत काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी को निकाल कर शकुंतला को दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। आई होप इस वीडियो को आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक भी कर देंगे और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दुष्यंत अपनी राज्य की ओर चले जाते हैं। राज्य की ओर जब जाने के बाद फिर उनको नींद नहीं आता है और शकुंतला के बारे में ही सोचते रहते हैं। फिर उसके बाद कुछ बहाने लेकर फिर से अपने राजमहल से निकलकर फिर वो कुटिया में आते हैं। और वहाँ पर जब आने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि कुछ जो इविल स्पिरिट जो है उस कुटिया को परेशान कर, मतलब वो तहस नहस किया, कुछ परेशानी की है। इसके बाद दुष्यंत को बोला जाता है कि आप कुछ दिन तक इस कुटिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब तक कण्व ऋषि यहाँ नहीं आ जाते हैं। दुष्यंत जो है वो हामी भर देते हैं, वो यही चाहते थे, भी रुकना भी चाहते थे। दोस्तों कहानी आगे बढ़ता है। फिर दुष्यंत जब वहाँ रहने लगते हैं तो दुष्यंत के तरफ भी शकुंतला का अट्रैक्शन था और दुष्यंत वहाँ रहते रहते शकुंतला की हामी यानी अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो जो शकुंतला की जो फ्रेंड है उन्होंने बोला कि तुम दुष्यंत के लिए एक लव लेटर लिखो। तो दुष्यंत के लिए शकुंतला एक लव लेटर लिखती है। मालूम है आपको, वो लव लेटर एक मतलब नेल्स के द्वारा लिखती है। वो नेल्स के द्वारा शकुंतला उस लव लेटर को लिखती है दुष्यंत के लिए। और जो जिस पर लिखती है वो लोटस लीफ होता है। दोस्तों ये एग्जाम्स में पूछी गई क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। लोटस लीफ पर जो है लिखती है शकुंतला लव लेटर और नेल से लिखती है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद वो लिखती है और वो पोम को पढ़कर सुनाने लगती है, जिससे दुष्यंत को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और दुष्यंत आके शकुंतला को गले लगा लेते हैं। दोस्तों अब उसके बाद शकुंतला और दुष्यंत सीक्रेटली शादी कर लेते हैं। ओके, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद फिर उनको महल से बुलावा आता है, क्योंकि महल में वहाँ इनके राज्य में कुछ काम आ जाता है, इस वजह से इनको जाना पड़ा। शकुंतला अब वहाँ पर उनकी इंतज़ार देखती है, राह देखती है, उनके यादों में खोए रहती है। तो जब दुष्यंत चले जाते हैं तो ये वादा करके जाते हैं कि मैं आऊँगा, तुमको लेकर जाऊँगा, जब कण्व ऋषि आएंगे तो हम लेकर जाएंगे। और ये चले जाते हैं, लेकिन इधर शकुंतला जो है उनके ध्यानों में, उनके यादों में खोए रहती है। अब इनका ध्यान जो है आने वाले जो आश्रम में बहुत सारे जो गेस्ट होते थे उनके प्रति इनकी सेवा की भावनाएं कम हो गई। उनका ध्यान तो हमेशा दुष्यंत में लगा रहता था। तो अचानक एक दिन उनके आश्रम में दुर्वासा सेज यानी दुर्वासा ऋषि पधारते हैं। ठीक है, और दुर्वासा ऋषि का जो नेचर था वो एक शॉर्ट टेम्पर्ड था। मतलब कुछ ही बहुत छोटे छोटे इवेंट को लेकर छोटे छोटे जल्दी वो गुस्सा हो जाते थे। दोस्तों जब दुर्वासा ऋषि यहाँ पर आते हैं तो शकुंतला उनको अच्छे से हॉस्पिटलिटी नहीं करती है, जिस वजह से दुर्वासा ऋषि गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड थे। और इस वजह से उन दुर्वासा ऋषि जो है शकुंतला को कर्स दे देते हैं। कर्स ये रहता है कि शकुंतला यादों में खोए रहती है, तो बोलते कि जिसकी याद में तुम खोए हुए हो वो तुम्हें भूल जाएगा। अब इस कर्स को देखते हुए, ये गुस्सा को देखते हुए उनके दोस्त लोग, शकुंतला के दोस्त लोग आते हैं और उनको शांत करवाया जाता है। दुर्वासा ऋषि शांत हो जाते हैं और उसके कर्स के बदले में कुछ उपाय पूछते हैं कि ठीक है, उस जो इंसान को बारे में तुम सोच रहे हो उसका तुम्हारे पास कोई अगर सामान है उसको अगर दिखाओगे उसे
तो वो फिर सारा कुछ उसको याद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। दोस्तों, जब इनकी सहेलियाँ ने दुर्वासा ऋषि को शांत जब करवाते हैं तो ये शांत हो जाते हैं, और दुर्वासा ऋषि फिर वो तोड़ जो था कर्स का वो तो बता दिए। तो इन लोग शांत, फिर इन लोग को चैन आता है, इन लोग प्रेमदा और अनसुईया को, कि चलो कम से कम शकुंतला के पास उस इंसान की दी हुई कुछ चीज़ थी, अंगूठी थी, जिसको दिखाने के बाद उससे सारा कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब से उस दुष्यंत अपने राज्य गया था, तब से ना वो एक पत्र भी लिखा था, ना कुछ ये खोजबीन किया था, काफ़ी समय भी हो चुका था। तो ऐसा लगने लगा कि ये जो दुर्वासा ऋषि की जो कर्स है उसका असर हो रहा है। तो फिर दोस्तों आगे क्या होता है कि कण्व ऋषि को जब पता चलता है कि जो उनकी जो बच्ची है यानी शकुंतला वो प्रेग्नेंट है, तो उसके बाद फिर क्या होता है आगे देखते हैं। दोस्तों, जब पता चला कण्व ऋषि की उनके पेट में एक बच्चा है, रॉयल चाइल्ड है, तो कण्व ऋषि काफ़ी खुश होते हैं, बोलते हैं बेटी अब तुम जाओ अपने हस्बैंड अपने पति के घर जाओ, पति परमेश्वर ही सब कुछ होता है, तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा घर है शादी के बाद। तो कण्व ऋषि जाने की इजाज़त दे देते हैं, उस शादी को अप्रूव कर लेते हैं। तो कण्व ऋषि से या फिर वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी पेड़ पौधे, सबको सिस्टर मानती थी, उन सारे से विदा लेके वो जाने लगती है शकुंतला। कहाँ? दुष्यंत के राजमहल। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जहाँ दुष्यंत का राज्य था, उस राज्य का नाम था हस्तिनापुर कैपिटल। ठीक है, तो शकुंतला चल देती है। शकुंतला नदी तालाब पार करना पड़ता है। जब नदी वो पार कर रही होती है तो वहाँ पर वो हाथ, पानी काफ़ी ज़्यादा डीप होता है, तो वो हाथ डाल डाल कर, मतलब हाथ से मेजर करके वो पानी को देखकर आगे बढ़ रही थी, जा रही थी। तो उसी दरमियान में शकुंतला की जो हाथ में पहनी हुई थी रिंग राजा का, वो निकल जाता है, गुम हो जाता है, और वो किसी मछली के पेट में चला जाता है। शकुंतला को ये मालूम नहीं होता है और वो पहुंच जाती है राजमहल। दोस्तों, आप मुझे बता सकते हो कि उस नदी का नाम क्या था? हाँ, मालिनी। मालिनी वो रिवर था जहाँ पर शकुंतला के जो, मतलब कह सकते हैं मालिनी, या फिर आप बता सकते हो और कोई। मालिनी तो उस रिवर था जहाँ पर वो रेस्ट किया करती थी, है ना। जिस रिवर में रिंग खोया था उसका नाम था सचित्र था। ओके, उस रिवर में वो खो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब शकुंतला पहुंचती है राजभवन में, तो वहाँ पर दुष्यंत जो है, दुष्यंत का जो गार्ड था, वो मैसेंजर जो दुष्यंत को आके कहता है कि आपसे कोई महिला जो है मिलने आई है, और ऐसे ऐसे बोल रही है कि वो आपसे शादी की हुई हैं, और जिस वजह से वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनके पेट में आपका बच्चा भी है। और वो कण्व ऋषि को जब पता चला आप दोनों के शादी के बारे में, तो कण्व ऋषि डिनाई नहीं किए, वो खुश होते हैं, अप्रूव कर दिए। लेकिन यहाँ पर जो दुर्वासा की जो देवी कर्स था शकुंतला पर, वो असर कर रहा था, और इस वजह से वो उनको कुछ याद नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब शकुंतला से मिलने या आपका दुष्यंत आते हैं तो कहाँ पर मिलते हैं? तो आप ये क्वेश्चन आपको आगे हम आएगा भी। यज्ञशाला एक जगह था, वहाँ पर इन लोग ये मिलते हैं, लेकिन दुष्यंत को कुछ भी याद नहीं रहता है। ठीक है, कुछ भी याद नहीं रहता है। ठीक है, तो शकुंतला जो है उनको उनकी हालत को देखते हुए, शकुंतला की हालत को देखते हुए दुष्यंत कहते हैं कि ठीक है, अभी आपके पेट में जो बच्चा है उस यहाँ पर आप रहिए महल में, और जब तक सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है ये पता ना चल जाए, तब तक आप यहाँ रहिए। लेकिन इसको लेकर शकुंतला काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और उसी समय वो मतलब बोलती है कि हम, इससे अच्छा होगा कि हम ज़मीन में चले जाए। लेकिन वहाँ एक फ्लैश होता है, और वो मतलब ऐसा माना जाता है कि उनके मेनका जो माँ थी स्वर्ग में जो थी, वो शकुंतला को लेके चली जाती है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जब शकुंतला चली जाती है तो कुछ समय के बाद
थोड़े समय बाद दो सिपाही एक फिशरमैन को पकड़ कर लाते हैं, और फिशरमैन को इसलिए पकड़ के लाते हैं क्योंकि उस फिशरमैन को एक अंगूठी मिलता है, और वो अंगूठी पर इस जो राजा है उसका नाम लिखा होता है। फिशरमैन काफ़ी डरा हुआ होता है। वो बोलता है कि मैंने ये अंगूठी नहीं चुराई है, मैंने मछली जब मारा तो मछली के पेट से ये अंगूठी मिला है। जब ये राजा देखता है अंगूठी तो उसको सारा कुछ याद आ जाता है, क्योंकि एक कर्स दिया गया था दुर्वासा के द्वारा कि राजा की दी हुई कोई भी सामान अगर वो उससे मिलेगा दिखेगा तो उसको सारा कुछ भूली हुई चीज़ याद आ जाएगा। अब इसको लेकर दुष्यंत को सारा कुछ याद आ जाता है, लेकिन वो फिर शकुंतला की खोज में निकल जाता है, लेकिन वो मिलती नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि दुष्यंत को बुलावा आता है इंद्र के तरफ से। तो इंद्र के तरफ से जब बुलावा आता है तो इंद्र के पास इन्हें दुष्यंत को जाना पड़ता है, और अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए दुष्यंत उन सारी चीज़ों को करने लगा। ठीक है दोस्तों, जब वहाँ पर प्रोटेक्ट इंद्र के बुलाई हुई जगह से जब वापस पृथ्वी पर जब वो आते हैं दुष्यंत, तब वहाँ पर एक बच्चे से मुलाकात होती है। वो बच्चा एक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा होता है, जिसका नाम होता है सर्वदमना। सर्वदमना सर्वदमना का बाद में जो नेम था दोस्तों, बाद भरता होता है, और ये महाभारत से टर्म जुड़ा हुआ है। भारत जो कौरव का जो फैमिली है, कौरव जो है भारता के ही ठीक है वंशज थे। तो कह सकते हैं सर्वदमना जो था उनके गले में एक धागा बंधा हुआ था। कोई भी जब उसे छूता था सर्वदमना को तो वो धागा स्नेक बनकर उसे डस लेता था। ठीक है, लेकिन जब दुष्यंत उसको टच किया, उसको मतलब उसके पास आने के बाद, दुष्यंत उस बच्चे के पास आने के बाद दुष्यंत की तरह उसका एक शकल दिख रहा था, उसको अपना अफेक्शन लग रहा था, मतलब उसको फील हो रहा था कि इस बच्चा में कुछ है, उसके तरफ एक अट्रैक्शन है जो उसे खींच रहा है। शरबतमना जो है को गोद में उठा लेता है दुष्यंत, लेकिन वो धागा उससे स्नेक नहीं बनता और वो टूटता नहीं है, वो गिर जाता है टूटकर। ठीक है, तो ये तभी हो सकता था जब वो जो धागा मतलब उसके शकुंतला के द्वारा दी हुई सेफ्टी पर्पस से कह सकते हैं, है ना। तो ये तभी हो सकता था जब उसको कोई उसके फादर उसको छुएगा तो ऐसा होगा। तो वही होता है, उधर से शकुंतला भागे भागे आती है और देखती है, तो वहाँ पर बोलती है कि ये तुम्हारा ही बच्चा है। इस तरीके से यहाँ पर कहानी यहाँ पर आके सिमटता है। दोस्तों, यही सर्वदमना के बारे में कहा गया था कि एक दिन बहुत बड़ा राजा बनेगा, पूरा दुनिया पर ये राज करेगा, जिसका नाम भारता था, और यही है भारता, फिर महाभारत का ही कनेक्शन है। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर फिर ये सारे लोग क्या होते हैं कि महल की तरफ लौटते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी ये ख़त्म होती है, और आगे हम लोग चलते हैं। अब MCQ करते हैं जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज मीन्ड बाय अभिज्ञान। तो अभिज्ञान का मतलब क्या होता है? अभिज्ञान मतलब जे को हम लोग ग पढ़ेंगे, ठीक है, इंग्लिश में। आइडेंटिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। अभिज्ञान शकुंतलम कंसिस्ट ऑफ, इसमें कितने एक्ट है दोस्तों? तो इसमें 7 एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दुष्यंत मैरी शकुंतला इन द एक्ट। दुष्यंत जो है किस एक्ट में शकुंतला से मैरी करता है? तो दोस्तों थर्ड एक्ट में दुष्यंत जो है शकुंतला से शादी कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। दुर्वासा कर्स शकुंतला। दुर्वासा जो है शकुंतला को कर्स देते हैं, किस एक्ट में? 7 एक्ट है, उसमें से कौन सा एक्ट में दुर्वासा जो है शकुंतला को कर्स देते हैं? तो दोस्तों यहाँ 4th ऑप्शन इज करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ वाइल्ड एलिफेंट अटैक द hermit ऑफ कनवा इन द एक्ट। किस एक्ट में कनवा पर वाइल्ड एलिफेंट अटैक करता है? तो फर्स्ट एक्ट में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। शकुंतला राइट्स द लव लेटर ऑन। शकुंतला जो है किस पर लव लेटर लिखती है दुष्यंत के लिए? तो लोटस लीफ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 7, शकुंतला राइट्स द लव लेटर विथ। शकुंतला जो है लव लेटर किससे लिखती है? तो दोस्तों नेल्स से लिखती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। हु इज शकुंतलाज मदर। शकुंतला की माँ का नाम क्या था?
तो मेनिका था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। इन विच एक्ट डज गौतमी इंटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्ले में फर्स्ट टाइम गौतमी का एंट्री किस एक्ट में होता है? तो दोस्तों एक्ट 3 में इनका एंट्री होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। वेयर इज द किंग्स कैपिटल? जो राजा है उसका कैपिटल का नाम बताइए। तो हस्तिनापुर था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। शकुंतला विथ हर फ्रेंड टेक रेस्ट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? किस रिवर पर शकुंतला अपने दोस्तों के साथ रेस्ट करती थी? तो मालिनी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द कन्वा रिएक्शन टू शकुंतला मैरिज विथ दुष्यंत? शकुंतला जब दुष्यंत के साथ शादी कर ली थी, इसका जब पता चला कन्वा को, कैनवा ऋषि को, तो क्या रिएक्शन था उनका? तो अप्रूव कर दिए, शादी के लिए हामी भर दिए थे। ही अप्रूव द मैरिज। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। वेयर डज द किंग मीट शकुंतला एंड अदर? शकुंतला और अदर जो लड़कियां थी उससे कहाँ पर मीट करते थे? यज्ञशाला यानी क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। द रिंग हैज बीन ड्रॉप डाउन इन द वाटर विच रिवर? कौन से नदी में अंगूठी भुला गया था? तो सचित्रता जो रिवर था वहाँ पर उनका अंगूठी खो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु इज़ द मरीचाज वाइफ? तो मरीचा के वाइफ का नाम बताइए। आदिति, करेक्ट आंसर। हु प्ले विथ लायन कब के साथ कौन खेल रहा था? सर्वदमन जो था वो खेल रहा था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ थे। तो आप बताएंगे मुझे ये आपको कैसा लगा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देंगे। तब तक अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।